चलिए नमस्कार जिंद भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे रामायण से जुड़े प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर रामचरितमानस से जुड़े हुए क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर के आऊं भैया। यहाँ पर 11 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर 11 क्वेश्चन है, लेकिन आंसर उससे भी ज्यादा देखेंगे आप लोग बड़े आसानी के साथ, बड़े समझदारी के साथ भैया देखने का, सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जो आपको पता होगा बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो जानकारी बिल्कुल फुल तरीके से आप पाएंगे। ठीक है, ये आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है। आप लोग बड़ी बिल्कुल ध्यान तरीके से देखने का, सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे भैया। इसमें लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हनुमान जी के पिता का क्या नाम है? हनुमान जी के पिता का क्या नाम है? लगभग सबको पता होगा, जिनको नहीं पता चलिए ध्यान से देखते हैं। इसमें बोला भैया, ए ऑप्शन दिया शंकर जी, बी बोला भैया केसरी जी, सी बोला है राजा दशरथ, या डी बोला है नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं। क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे भैया? शंकर जी बिल्कुल नहीं हो सकते भैया, क्योंकि शंकर जी के अवतार ही थे हनुमान जी। ठीक है, तो राजा दशरथ भी नहीं हो सकते, क्योंकि राजा दशरथ जो है भगवान श्री राम के पिता थे। तो क्या होगा भैया? केसरी जी, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भैया। दूसरे क्वेश्चन में बोला है, हनुमान जी के गुरु कौन थे? हनुमान जी के गुरु कौन थे भैया? ऑप्शन भैया बता दो क्या है। ऑप्शन में बोला भैया, ए मतंग ऋषि, बी बोला भैया भगवान शंकर, सी बोला भैया सूर्यदेव, या डी बोला है नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं। क्या बोलेंगे भैया कि हनुमान जी के गुरु कौन थे? ना भगवान शंकर थे, ना मतंग ऋषि थे, बोलेंगे भैया सूर्यदेव थे। ठीक है, कौन बोलेंगे? सूर्यदेव थे। हनुमान जी के गुरु का क्या नाम था? बोलेंगे भैया सूर्यदेव नाम था। ठीक है, रामचरितमानस के हिसाब से भैया जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर, सबके सब रामचरितमानस से लिए गए क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, रावण के कुल कितने पुत्र थे? रावण के कुल कितने पुत्र थे? ऑप्शन बता दो भैया। तो ऑप्शन इसमें दिया भैया, क्या 7 पुत्र थे, या बी बोला है 5 पुत्र थे, सी बोला भैया 3 पुत्र थे, या फिर डी बोला है 9 पुत्र थे? क्या क्या बोलेंगे भैया? आप लोग बोलेंगे भैया 7 थे, 5 थे, 3 थे, या 9 थे? तो आप लोग बोलेंगे भैया कि रावण के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, रावण के सबसे बड़े बेटे का क्या नाम है? रावण के सबसे बड़े बेटे का क्या नाम है? बोलेंगे भैया अक्षय कुमार, बी बोला है नारायणतक, या सी बोला है मेघनाथ, या डी बोला है प्रहस्त। क्या हो जाएगा? आप लोग बोलेंगे भैया कि रावण के सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था? मेघनाथ था। आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए भैया, यहाँ पर क्वेश्चन बन गया आपका। क्या बन गया? जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि रावण के कुल कितने पुत्र थे, आपने बताया भैया 7 पुत्र थे। कितने थे? 7 पुत्र थे। अब बोल रहा है रावण के सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था? आपने बताया भैया मेघनाथ था। अच्छा, 7 पुत्र थे और सबसे बड़े का नाम मेघनाथ था, तो सबसे छोटे का क्या नाम था? ऐसे पूछ सकता है ना? बिल्कुल पूछ सकता है। तो चलिए आप लोग समझो, 7 पुत्र के नाम यद्यपि पूछ ले तो क्या बताएंगे भैया? तो 7 पुत्र के नाम सुनो आप लोग। सबसे फर्स्ट नाम क्या था? सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? मेघनाथ था। दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार, उसके बाद भैया अतिकाय, फिर त्रिशरा, फिर नारायणतक, फिर देवांतक, उसके बाद प्रहस्त थे। इन 7 पुत्रों के नाम हो। अब आप लोग बता सकते हैं पहले का क्या नाम था, दूसरे का क्या नाम था, और उसमें यहाँ पर क्या बोला है? अब बोल दिया यहाँ पर, यद्यपि पूछ लिया भैया कि मेघनाथ और ये 7 पुत्रों की माताओं के नाम बता दो भैया। फिर क्या बताएंगे? तो आप लोग बोलेंगे भैया कि मेघनाथ और अक्षय कुमार, मेघनाथ और अक्षय कुमार रानी मंदोदरी के पुत्र थे। ये 2 पुत्र जो हैं रानी मंदोदरी के पुत्र थे। और भैया यहाँ पर अतिकाय, त्रिशरा, नारायणतक, देवांतक और प्रहस्त जो थे, ये रानी दम्यमालिनी के पुत्र थे। किनके? दम्यमालिनी, रानी दम्यमालिनी के पुत्र थे। ये 5 पुत्र रानी दम्यमालिनी के पुत्र थे, और अक्षय कुमार और मेघनाथ जो थे वो मंदोदरी के पुत्र थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया? 5वां नंबर क्वेश्चन, गुरु वाल्मीकि के गुरु कौन थे? गुरु वाल्मीकि के गुरु कौन थे? अब आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसमें पूछ लिया भैया कि गुरु वाल्मीकि के गुरु कौन थे। अब आप लोग बताएंगे कि देवर्षि नारद थे,
या फिर दूसरा ऑप्शन बोला है भगवान शंकर थे, या तीसरा नंबर बोला है क्या, भगवान परशुराम थे। क्या बोलेंगे आप लोग? आप लोग भगवान परशुराम बोलेंगे या भगवान शंकर बोलेंगे या देव ऋषि नारद बोलेंगे? क्या बोलेंगे भैया? आप लोग बड़े आसानी से, बड़े समझदारी के साथ बता सकते हैं भैया कि ये थे कौन थे? देव ऋषि नारद थे। ठीक है, गुरु वाल्मीकि को गुरु कौन थे? देव ऋषि नारद थे, जो उनको बहुत सुंदर शिक्षा दी। उनका पहले नाम था डाकू रत्नाकर। ठीक है, डाकू रत्नाकर थे। कौन थे? गुरु वाल्मीकि जो है डाकू रत्नाकर थे, लेकिन देव ऋषि नारद ने उनको सुंदर शिक्षा दे करके बिल्कुल भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति इतना जागरूक किया कि वो गुरु बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भी ब्रह्म समाना। इतनी सुंदर शिक्षा दी देव ऋषि नारद ने कि डाकू रत्नाकर जो थे, डाकू रत्नाकर जो थे, वो सीधा गुरु वाल्मीकि बन गए। ठीक है, गुरु वाल्मीकि बन गए। इसलिए गुरु का महत्व जो है बहुत बड़ा होता है भैया, गुरु का महत्व बहुत बड़ा होता है। चलिए आगे भी देखेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन बोला है भगवान श्री राम के मुख्य गुरु कौन थे? भगवान श्री राम के मुख्य गुरु कौन थे? चलिए देखते हैं। जैसे बोला कि गुरु वशिष्ठ थे, बी बोला है सूर्यदेव थे, सी बोला है मतंग ऋषि थे, या डी बोला है गुरु वाल्मीकि थे। कौन थे भैया? आप लोग बड़े समझदारी के साथ बोल सकते हैं भैया कि गुरु वशिष्ठ जो थे, गुरु वशिष्ठ उनके प्रथम गुरु थे। किसके? भगवान श्री राम के मुख्य गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ थे। उसके बाद तो भैया कि गुरु विश्वामित्र भी भगवान श्री राम के गुरु बने, मुनि अगस्त भी बने। ऐसे बहुत सी मुनियों के साथ पास में गए और अनेक प्रकार की शिक्षा और विद्या प्रदान की गुरुओं ने, और भगवान श्री राम जो है अपने जीवन को सफल बनाए और अपने गुरुओं का मान भी बढ़ाया। ठीक है, क्या होता है भैया कि जब भी कोई विद्यार्थी सफल होता है तो उसका ही नहीं, उसके गुरु का भी सम्मान बढ़ता है। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान श्री राम ने किया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भैया। अगला क्वेश्चन बोला भैया कि 7वां नंबर क्वेश्चन, रावण के गुरु का क्या नाम था? अब देखो यहाँ पर भगवान श्री राम के भी एक गुरु थे जो, और रावण का कौन सा गुरु था जो रावण को यहाँ पहुंचा दिया? कहाँ पहुंचा दिया? बिल्कुल उसके विनाश पर पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि शिक्षा कभी भी जब भी गलत होगी भैया जीवन को असफल कर देती है, सफल नहीं असफल कर देती है। सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं रह जाता। इसलिए शिक्षा लिए अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है भैया? गुरु का होता है। जब भी अच्छे गुरु मिल जाए भगवान की कृपा से ना, तो जीवन सफल ही हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे भगवान श्री राम का जीवन आप देखिए। अब यहाँ पर देखो रावण के गुरु का क्या नाम था? आप लोग बोलेंगे भैया ऑप्शन है यहाँ पर, गुरु शुक्राचार्य था, फिर ऋषि विश्वा था, या फिर मुनेन्द्र ऋषि था, या फिर भगवान शंकर थे। कौन थे गुरु? भगवान शंकर थे, या फिर मुनेन्द्र ऋषि थे, या फिर ऋषि विश्वा थे, या फिर शुक्राचार्य थे। आप लोग बोलेंगे भैया कि रावण के गुरु शुक्राचार्य थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा भैया कि गुरु शुक्राचार्य जो थे वो दैत्य के गुरु कहे जाते थे, राक्षस गुरु थे। तो इसलिए शुक्राचार्य ने लगभग जितने भी राक्षस हुए लगभग सभी राक्षसों को विद्या अर्पण की, विद्या दी भैया। किसने दी? शुक्राचार्य ने। असुरों को जो है बल किसने दिया? शुक्राचार्य ने दिया। विद्या किसने दिया? शुक्राचार्य ने दिया। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे रावण के गुरु का क्या नाम था? शुक्राचार्य था। अब शुक्राचार्य ने ऐसी शिक्षा दी कि रावण कहां से कहां पहुंच गया। रावण के प्रथम गुरु शुक्राचार्य नहीं थे, प्रथम गुरु उनके पिता और उनके बाबा थे। उनके पिता का क्या नाम था? ऋषि विश्वा था। ठीक है, रावण के पिता का नाम ऋषि विश्वा था और बाबा का नाम क्या था? पुलस्त ऋषि था। ठीक है, पुलस्त ऋषि था। तो पहले उनके बाबा और पिता ने शिक्षा दी थी। कौन सी विद्या दी थी भैया? उनको शस्त्रों का और शास्त्रों का भी ज्ञान दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद गुरु कौन बने? गुरु शुक्राचार्य बना, जो कि गुरु शुक्राचार्य ने उनके पूरे जीवन को सफल क्या बनाए, अब वहां तक पहुंचाए तो। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उनकी शिक्षा गलत थी, इसलिए वो भगवान श्री राम को हो सकता है ना पहचान पाए हो, और गुरु शुक्राचार्य के विद्या से ही उनके मन में पाप बैठा और वो नारायण से लड़ गए, भगवान श्री राम से लड़ गए, और उसका कारण क्या हुआ कि रावण का विनाश हो गया। ठीक है, रावण का विनाश हो गया। बिल्कुल उसी शुक्राचार्य ने और किसको दी थी शिक्षा? और दी थी भैया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप को क्या हुआ? उनका भी भैया मौत ही हुआ लास्ट में। ठीक है, और किसको दिया? राजा बलि को दिया। उसके बाद किसको दिया? त्रिशुरा को दिया। बहुत से असुरों को शिक्षा दी। और यहाँ पर शिक्षा की बात तो दूर, लेकिन यहाँ पर क्या होता था, जो असुर मर जाते थे लड़ते लड़ते, उनको वो पुनः जीवित भी कर देते थे। कैसे? संजीवनी विद्या से वो पुनः असुरों को जीवित भी कर देते थे कि आप जो है भगवान से लड़ो। ठीक है, ये थे गुरु के महत्व।
आप देख रहे हैं ना। चलिए अगला देखते हैं, विभीषण के गुरु का क्या नाम था। अब यहाँ पर देखो आप लोग, एक गुरु थे जो भगवान श्री राम के गुरु थे, दूसरे गुरु बने जो रावण, उसी बाप के बेटे उसी दादा की नाती रावण थे, और उसी बाप के बेटे उसी दादा की नाती विभीषण थे। दोनों में फर्क देखो, देखो गुरु का महत्व कहाँ होता है। ऑप्शन ए बोला है महर्षि अगस्त्य थे, ऑप्शन बी बोला है मोनेन्द्र ऋषि थे, ऑप्शन सी बोला है शुक्राचार्य थे, ऑप्शन डी बोला है मतंग ऋषि थे। क्या बोलेंगे आप लोग बोलेंगे भैया, क्या बता देंगे आप लोग बोलेंगे भैया इसमें कि मोनेन्द्र ऋषि थे। कौन थे? मोनेन्द्र ऋषि थे, जो कि विभीषण के गुरु बने। विभीषण के गुरु क्या उनसे शिक्षा दी? शिक्षा दीक्षा तो दी भैया, साथ में उन्हें भक्ति भी प्रदान की, बताई कि भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, इंसान को पहचानते कैसे, पहचानने की क्षमता दी। और उसी पहचानने की क्षमता से विभीषण ने एक नजर में भाप लिया कि भगवान श्री राम जो है वो नारायण के अवतार हैं, इनसे युद्ध नहीं किया जा सकता। और ये रावण के गुरु शुक्राचार्य थे, जो कि उनको सब कोई छोटा ही दिखता था, चाहे स्वयं नारायण ही क्यों ना आ जाए, वो लड़ने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि उसने ठान ली थी कि भगवान से भी हमें युद्ध करना है। और शुक्राचार्य और विभीषण के गुरु कौन थे? मुनिंद्र ऋषि थे, जो हमेशा बताते थे कि भगवान को जीतने का कौन सा रास्ता है? भक्ति। तो उन्होंने उनको भक्ति प्रदान की और भगवान भोलेनाथ की भक्ति भी मिली। और उन्हीं गुरु के शिष्य मुनिंद्र ऋषि के शिष्य ही मंदोदरी भी थी, रानी मंदोदरी भी मुनिंद्र ऋषि के शिष्य थी, जो कि एक नजर में उन्होंने भी पहचान लिया कि सीता नहीं माता लक्ष्मी है और वो राम नहीं नारायण है, इसलिए इनसे युद्ध मत करो। रोकते रोकते रह गई, लेकिन रावण ने हार नहीं मानी, मैं युद्ध करूंगा, लड़ूंगा। और ऐसा किया और लड़ा, और अंत काल में क्या हुआ कि रावण का विनाश हो गया। ठीक है, इसलिए गुरु का महत्व बहुत होता है भैया, और गुरु का सम्मान भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भैया, अगला देखते हैं, माता सबेरी के गुरु का क्या नाम था भैया? माता सबेरी के गुरु का क्या नाम था? तो माता सबेरी के गुरु का नाम था ऋषि मतंग, या फिर गुरु वशिष्ठ, या गुरु वाल्मीकि, या फिर नन ऑफ दीज, इन तीनों में से कोई नहीं। माता सबेरी को जानते हैं ना, जिन्होंने चकचक्कर की मीठी बैर खिलाई थी भगवान श्री राम को, झूठी बैर ना, उन्हीं है माता सबेरी। तो माता सबेरी के गुरु का क्या नाम था? ऋषि मतंग था। ठीक है, या मतंग ऋषि, ऋषि मतंग, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए कि माता सबेरी के गुरु का क्या नाम था? ऋषि मतंग था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, श्री राम। अब आप लोग पढ़ने में इतना बिजी हो गए भैया कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक तुरंत कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखते हैं भैया। श्री रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? श्री रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन ए बोला भैया 5 कांड, ऑप्शन बी बोला है 7 कांड, ऑप्शन सी बोला है 4 कांड, ऑप्शन डी बोला है 9 कांड। क्या बोलेंगे भैया? बोलेंगे भैया इसमें हमको पता है भैया 7 कांड है। कितना? श्री रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? बोलेंगे 7 कांड हैं। चलिए भैया, यद्यपि 7 कांड है तो 7 कांडों के नाम बता दो। आप लोग बोलेंगे भैया कि फर्स्ट कांड आता है जो, उसको बाल्य कांड कहते हैं। ठीक है, बाल्य कांड में क्या होता है? भगवान श्री राम बिल्कुल बच्चे होते हैं। ठीक है, तो बाल्य कांड होता है, उसके बाद अयोध्या कांड आ जाएगा, फिर अरण्य कांड आ जाएगा, उसके बाद किष्किंधा कांड होता है, फिर सुंदर कांड होता है, फिर लंका कांड होता है, उसके बाद में क्या होता है भैया? उत्तर कांड होता है। उत्तर कांड में क्या होता है? भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है जब वो वनवास से आते हैं। ठीक है, तो कितने कांड हो गए? कुल मिलाकर के 7 कांड हो गए, और 7 कांड हमने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, 11 नंबर क्वेश्चन, श्री रामचरितमानस में कुल कितने श्लोक हैं? श्री रामचरितमानस में कुल कितने श्लोक हैं? कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग बताएंगे। ठीक है, कहां पर बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि श्री रामचरितमानस में कुल कितने श्लोक हैं। ये भैया जो आपने देखा, सुना, समझा, वो जानकारी के लिए भी और परीक्षा के लिए भी, दोनों के लिए बहुत बहुत जरूरी था। जो भी हम बोल पाए, जो हम आपको समझा पाए, जो आपको सिखा पाए, समझाने सिखाने का भरपूर प्रयास किया भैया। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आपको यदि सफल लगे थोड़ा सा मेहनत, आपको लगे हाँ भैया कि थोड़ा सा मेहनत हुई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और जो भी आपके यार प्यार रिश्तेदार होंगे भैया, उनको जरूर से जरूर शेयर करेंगे वीडियो,
कि आप लोग भी जरूर देखेंगे। ठीक है, आशीष भैया एकेडमी अयोध्या यूट्यूब चैनल है हमारा, आप लोग जिस पर देख रहे हैं थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको अनेक प्रकार की वीडियो मिलेंगी जिसमें जीके जीएस के भी क्वेश्चन होंगे, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे भैया जो कि परीक्षा से में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, पूछे गए क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग जरूर देखेंगे और आपको समझ में भी आएगा। ऐसा मैंने समझाने की कोशिश की भैया कि आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखेंगे और मैथ भी पढ़ाता हूं उस पर, बिल्कुल सोने लेवल से सिखाने का समझाने का भरपूर प्रयास करता हूं भैया। आप लोग एक बार देखेंगे तब समझ में आएगा। हो सकता है भैया कि एक वीडियो में ना समझ में आए, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा। आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोग जरूर देखो और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करो। ठीक है, और भैया क्या करेंगे आप लोग कि श्री रामचरितमानस में कितने श्लोक हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और ये भी बताएंगे भैया कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।